हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम सभी लोग अपने काम करने के लिए एमएस ऑफिस का यूज़ करते ही हैं, लेकिन हम लोग कभी भी इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं करते, जिसकी वजह से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और हिडन फीचर्स को हम लोग कभी जान ही नहीं पाते हैं। अगर हम लोग इन फीचर्स का यूज़ करें तो हम लोग अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं और अपना बहुत ज़्यादा टाइम भी सेव कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट और हिडन फीचर्स को जानने वाले हैं जो हम लोग एमएस ऑफिस के किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, चाहे वर्ड हो गया, चाहे पावर पॉइंट, चाहे एक्सेल, सभी में सेम तरह से काम करते हैं। तो अब ये फीचर्स कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने तीनों सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। आप देखेंगे पावर पॉइंट, आगे एक्सेल और यहाँ पर वर्ड को। इस तरह से हम लोगों ने तीनों को ओपन कर लिया है। अब हम लोग जो भी फीचर्स को समझेंगे वो तीनों में सेम तरह से काम करेंगे। तो अब ये कौन से हैं, हम लोग इनको समझते हैं। तो सबसे पहला फीचर है, ये है क्रिएट कस्टम शॉर्टकट्स का। हम लोग शॉर्टकट्स को क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से करना है हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जाएंगे फाइल पर। इसके बाद हम लोगों को जाना है ऑप्शंस पर। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऑप्शन दिया गया है कस्टमाइज रिबन का। हम लोग जैसे यहाँ पर जाएंगे, आप देखिए यहीं पर हम लोगों को मिल जाएगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स का। नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ पर कस्टमाइज का ऑप्शन दिया गया है। अगर अब हम लोगों को कोई भी शॉर्टकट को कस्टमाइज करना है, हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। किस तरह से हम लोग इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज पर। अब हमारे पास एक इस तरह का पैनल ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, अब आप लोगों को जो भी शॉर्टकट क्रिएट करना है आप लोग कर लेंगे। अब जैसे अगर हम लोग एक कोई भी देखें, आप देखेंगे सारे टैब भी दिए गए हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं होम टैब, फिर इंसर्ट टैब। इस तरह से आप लोगों को जहाँ का भी शॉर्टकट क्रिएट करना है आप लोग कर सकते हैं। अब जैसे अगर हम लोग होम टैब पर आ जाएं, आप देखिए हम लोग होम टैब पर है। इसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको बोल्ड का करना है, बॉर्डर ऑल का करना है, बॉटम बॉर्डर, इस तरह से जो भी करना है। अगर आप लोग नीचे तक देखेंगे सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। होम टैब में जितने भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं आप लोग, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए गए सारे हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। अब आप लोगों को जिस तरह से करना है आप लोग क्रिएट कर लेंगे। जैसे चलिए हम लोग एक दो देखते हैं। अगर अभी आप लोग देखें बोल्ड का, यहाँ पर बोल्ड का कौन सा, कंट्रोल बी के साथ नीचे आप देखिए यहाँ पर करंट की में लिख कर आ गया। सेम इसी तरह से अगर हम लोग बॉर्डर ऑल पर जाएं, आप देखिए जब हम लोग ऑल बॉर्डर पर जाते हैं तो इसकी अभी कोई भी शॉर्टकट की नहीं है। अगर हम लोग इसी की क्रिएट करें तो हम लोगों को किस तरह से करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है प्रेस न्यू शॉर्टकट की, तो हम लोगों को यहीं पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आप लोगों को जिस तरह से शॉर्टकट क्रिएट करना है आप लोग कर लेंगे। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पर करना है कंट्रोल शिफ्ट ए के साथ, यहाँ पर जब हम लोग क्लिक करें तब हमारे पास ऑल बॉर्डर लग जाए। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट को दबाना है। इसके बाद हम लोग ए दबाएंगे। आप देखिए हम लोगों ने तीनों को एक साथ दबा दिया इस तरह से, कंट्रोल शिफ्ट फिर ए। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है। अब हमें यहाँ से क्या करना है, असाइन कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर असाइन का ऑप्शन दिया गया है। हम लोग जैसे यहाँ से असाइन करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं करंट की में लिख कर आ गया है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ से क्लोज करना है और यहाँ से ओके कर देंगे। अब हमारी शॉर्टकट की जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हम लोगों को जहाँ पर भी ऑल बॉर्डर लगाना है हम लोग लगा सकते हैं। किस तरह से देखिए, अगर हम लोग दिखाएं, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर लगाना है, हम लोगों ने इनको सिलेक्ट किया, हम लोग कीबोर्ड में करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ए। आप देखिए ऑल बॉर्डर जो है वो लग गया। इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी लगाना है आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई और भी चेंजिंग करनी है आप लोग उनको भी कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग फिर चल लें, अभी आप लोग देखें हम लोग शेम यहाँ पर आ गए। अगर आपको इंसर्ट टैब में जाना है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको चार्ट इंसर्ट का बनाना है कोई भी, या आप लोगों को टेबल इंसर्ट का शॉर्टकट की बनाना है आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। आप लोगों को जिस तरह से बनाना है, बाकी काम आपको ये करना है। जिस पर भी बनाना है आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, फिर उसके बाद असाइन कर देंगे तो वो शॉर्टकट की जो है वो असाइन हो जाएगी। तो ये हो गया है। इसके बाद हम लोग इसको कट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरी शॉर्टकट, मतलब दूसरी ट्रिक। अब दूसरा फीचर जो है ये है क्विक एक्सेस टूल बार का। हम लोग इसका भी यूज करके अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अब इसका यूज किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है, हम लोग फाइल पर आएंगे, यहाँ से हम लोगों को जाना है ऑप्शंस पर। इसके बाद हम लोग जैसे ही आएंगे यहाँ पर आप देखिए क्विक एक्सेस टूल बार का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ से अभी हम लोगों को इसको करना है। लेकिन एक चीज़ देखें, अगर हम लोग यहाँ पर कस्टमाइज रिबन में जाएंगे तो जो शॉर्टकट की क्रिएट करने का है ये ऑप्शन हम लोगों को एक्सेल में नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी शॉर्टकट की किसी की भी क्रिएट करनी, आप लोग जो भी फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसको आप लोग क्विक एक्सेस टूल बार से क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से, अब हम लोग इसी को समझते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार पर। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, अब आप देखिए आप लोग जिसका भी ज़्यादा यूज करते हैं
आप लोग उसी को यहाँ पर लाइन से लगा देंगे। चलिए जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट शीट रो, आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम लोग इनको डिलीट ही कर दें, अभी आप लोग देखेंगे मैंने सारी चीज़ें यहाँ से हटा दी हैं, इस तरह से सारी चीज़ें हट गई। अब आप लोग जिनका ज़्यादा यूज़ करते हैं आप लोग उनको यहाँ पर सेट कर लेंगे। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, जैसे सबसे पहले अगर हम लोगों को बॉर्डर को लगाना है, हम लोग एक इसको सेट करते हैं। आप देखिए हम लोगों ने बॉर्डर पर क्लिक किया, यहाँ से हम लोग कर देंगे ऐड। अब आप देखिए ये 1 नंबर पर ऐड हो गया। इसी तरह से हम लोग 1-2 को और देखते हैं। जैसे चलिए इस तरह से हम लोगों को रो वगैरह डिलीट करनी होती है तब हम लोग उसको भी कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से सीट रो पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं ये भी हो गया। सेम इसी तरह से अगर आपको कोई और भी चीज़ें करनी है, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है या इस तरह की जो भी चीज़ें करनी, आप लोग यहाँ से सेट कर लेंगे। अभी हम लोगों ने 2 को ही किया है। इस तरह से सारी चीज़ें हो गई। यहाँ से अब हम लोगों को क्या करना है, बस ओके कर देना है। अब हम लोग जैसे ही ओके करेंगे आप लोग यहाँ पर देखेंगे कस्टमाइज मतलब जो क्विक एक्सेस टूल बार है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं। अब इनका हम लोगों को यूज किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। अब जैसे हम लोगों को बार बार ज़रूरत पड़ती है ऑल बॉर्डर लगाने की, तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देखेंगे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे, या आप लोगों को किसी और तरह का भी बॉर्डर लगाना है आप लोग लगा सकते हैं, यहाँ से वही चेंज कर लेंगे। जैसे मुझे ऑल बॉर्डर करना है, मैंने यहाँ से इतना कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ग्रिड लाइन्स को बंद करते हैं, व्यू पर जाके यहाँ से बंद कर देंगे। अब आप लोग देखेंगे सारी ग्रिड लाइन्स हाइड हो गई। इसके बाद आप लोगों को जो भी करना है आप लोग यहाँ से बस सिलेक्ट करेंगे पूरे डाटा को, और इसके बाद अब हमें क्या करना है, कीबोर्ड में Alt1 दबाना है। अब Alt1 हम लोग जैसे ही दबाएंगे आप लोग देंगे यहाँ से हम लोगों के पास ओपन होकर आ गया। और आपको जिसको भी लगाना है, अगर आपको ऑल बॉर्डर लगाना है आप लोग ऑल बॉर्डर करेंगे, सारा लग जाएगा इस तरह से। अब इसका भी किस तरह से यूज होता है, जब हम लोगों ने पहले नंबर पर जिसको रखा उसका Alt1 करना है, जिसको हम लोगों ने सेकंड नंबर पर रखा उसके लिए हम लोगों को Alt2 करना है। किस तरह से, अब सेकंड नंबर पर हम लोगों ने रखा था डिलीट रो को, तो अगर हम लोगों को कोई भी रो डिलीट करनी है, जैसे आप देखिए यहाँ पर जो 5-6 पर है हम लोगों ने इनको सिलेक्ट किया। अब इसको हम लोगों ने रखा था 2 नंबर पर, तो हम लोग क्या कीबोर्ड में प्रेस करेंगे L2। देखिए यहाँ से करेंगे L2, आप लोग देख सकते हैं वो 2 रो जो है वो डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर हम लोगों को किसी और को भी करना है, हम लोग 1-2 और देखते हैं, उसको भी समझते हैं। देखिए फिर हम लोग जाएंगे फाइल पर, ऑप्शंस पर, यहाँ से हम लोग किसी एक को और सेट कर लेते हैं। चलिए अगर फिल कलर है हम लोगों को किसको करना है, हम लोग यहाँ से ऐड कर देंगे। आप देखेंगे थर्ड पर आ जाएगा फिल कलर, यहाँ से कर देंगे ओके। आप लोग इतना देख सकते हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अगर कहीं पर भी कलर फिल करना है, जैसे यहाँ पर करना है, हम लोग क्या करेंगे Alt3। आप देखेंगे जैसे हम लोग Alt3 करेंगे यहाँ से हमारे पास पैनल ओपन होकर आ जाएगा और हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ पर होता है, जैसे अगर हम लोगों को रो डिलीट करने, कॉलम डिलीट करने, या और भी 1-2 चीज़ें, जैसे हम लोग देखिए यहाँ से देखें, आप लोग देखेंगे जैसे यहाँ से आ गया सेल डिलीट करनी है, ये सारी चीज़ें अगर हम लोगों को करनी है तब यहाँ पर ज़्यादा यूज हो जाता है इसका। जैसे अगर हम लोग कॉलम का देखें, यहाँ से ऐड करें, आप देखेंगे 4 नंबर पर आ गया है। अब अगर हम लोगों को कॉलम डिलीट करना है तब हम लोग क्या करेंगे, Alt4 दबाएंगे, तो देखिए यहाँ से ओके करते हैं, ये ऐड हो गया। अगर हम लोगों को सी कॉलम को डिलीट करना है हम लोग क्या करेंगे, Alt4 दबाएंगे, आप लोग देख सकते हैं सी कॉलम जो वो डिलीट हो गया। इस तरह से अगर हम लोगों को कोई और कॉलम डिलीट करना है, ई कॉलम करना है, हम लोग Alt4 दबाएंगे, आप देखेंगे वो कॉलम भी डिलीट हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को रो डिलीट करने, कॉलम डिलीट करने, वहाँ पर आप लोग इस तरह से बहुत ज़्यादा आसानी से इसको सेट कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह से अगर आप लोगों को पावर पॉइंट में करना है या आप लोगों को वर्ड में करना है, आप लोग सेम इसी तरह से वहाँ पर भी सेट कर लेंगे। अब थर्ड फीचर जो है ये है प्रूफिंग का। इसका हम लोगों को किस तरह से यूज करना है हम लोग इसको देखते हैं। जैसे कई बार हो जाता है हम लोगों को कोई लंबे लंबे सेंटेंस या वर्ड बार बार लिखने पड़ते हैं, तो हम लोग उनको एक बार में सेट कर सकते हैं, फिर शॉर्टकट की से उनका यूज कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग इसको देखते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को फाइल पर आ जाना है, यहाँ से हम लोग जाएंगे ऑप्शंस पर। यहाँ पर आप लोग देखिए प्रूफिंग का ऑप्शन हम लोगों को मिल जाता है, हम लोगों को यहाँ पर आना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर मिल जाएगा ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, हम लोगों को इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे 2 चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं। अगर मैं यहीं पर रखूँ, आप देखिए यहाँ पर एक मिलेगा रिप्लेस का, एक विद का, तो हम लोगों को दोनों काम करने। अब पहले आपका जो भी सेंटेंस है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे जो विद वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ लिखने, चलिए मैं यहाँ से नॉर्मल लिख देता हूँ एक सेंटेंस, आप देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस इस तरह से लिख दिया कि वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी एक शॉर्टकट की क्रिएट करना जिससे ये सारी चीज़ें लिख जाएं, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, मैं यहाँ पर देखिए लिख दूंगा जैसे WEL। अब आप देखेंगे जैसे हम लोग इतना लिखेंगे सिर्फ WEL, इसके बाद अगर हम लोग एंटर प्रेस करेंगे तब आप देखिए यहाँ पर पूरी चीज़ जो है लिख कर आ जाएगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस यहाँ से ऐड करना है इसको, तो देखिए हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके।
यहाँ से भी हम लोगों को कर देना है ओके। अब हमें क्या करना है, हम लोग जैसे यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग WEL। इसमें भी आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप लोगों ने वहाँ पर जो केस यूज किए हैं, अगर आपने अपर केस में लिखा या जिस केस में लिखा, आप लोगों को यहाँ पर उसी केस में लिखना है। तो वहाँ पर हम लोगों ने W को कैपिटल लिखा था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे W कैपिटल, WEL, एंटर प्रेस करेंगे। आप देखिए पूरा लिख कर आ गया इसी तरह से। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बार बार ज़रूरत पड़ जाती है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको मैं आपको पावर पॉइंट में दिखाता हूँ। अगर अभी हम लोग यहाँ पर हैं और हम लोगों को यहाँ पर भी करना है, देखिए फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे, एक आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है क्विक एक्सेस टूल बार का, आप लोग यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को प्रूफिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको क्या करना है, सेम उसी तरह से ऐड कर लेना है, बस ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे तब हमारे पास सेम पैनल आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, ऑटो करेक्ट पर आना है और हमें यहाँ पर क्या लिखना है, आपको जिस भी सेंटेंस से रिप्लेस करना है वो आप लोग यहाँ पर विद में लिख देंगे और जिससे करना है उसको आप लोग रिप्लेस में लिखेंगे और यहाँ से भी आप लोग सेम तरह से ऐड करके कर देंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखें, चलिए मैं यहाँ से लिख ही देता हूँ। आप देखेंगे इस तरह से मैंने लिख दिया है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर रिप्लेस में कुछ भी लिखते हैं, आप लोग देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है QU। अगर हम लोग इतना टाइप करें, इसके बाद हम लोगों ने जो भी सेंटेंस लिखा है इससे रिप्लेस हो जाए, तो हमें बस क्या करना है, यहाँ से ऐड करना है, यहाँ से कर देंगे ओके और यहाँ से भी ओके कर देते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर जो भी टाइप करेंगे, हम लोगों ने जो लिखा है, तो सेम सेंटेंस यहाँ पर लिख कर आ जाएगा। किस तरह से देखिए हम लोग करते हैं, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले तो Q लिखना है, फिर U लिखना है। इसके बाद हम लोग एंटर करेंगे, आप लोग देखेंगे सेम सेंटेंस हम लोगों को मिल गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बार बार कोई सेंटेंस या कोई भी वर्ड लिखना पड़ता है, आप लोग इस तरह से उसको सेट कर सकते हैं और वो ऑटो करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें भी हो गई हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं फोर्थ फीचर, ये है क्लिपबोर्ड का यूज़। जैसे कई बार हो जाता है, हम लोगों को अपने डाटा को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में ले जाना है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डाटा है, अगर हम लोगों को किसी डाटा को वर्ड में कॉपी करना है या फिर एक्सेल में कॉपी करके पेस्ट करना है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे। एक तो तरीका हम लोग इस तरह से एक एक करके कॉपी करें, फिर वहाँ पर जाके पेस्ट कर दें। एक तरीका हम लोग इसको क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं और उसके बाद वहाँ पर यूज कर सकते हैं। किस तरह से अब हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से आप लोग देखें क्लिपबोर्ड को ओपन करना है। आप देखिए यहाँ पर क्लिपबोर्ड ओपन होकर आ गया। अब आपको जिस भी डाटा को कॉपी करना है, जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनिशियल लॉन्च, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे सिलेक्ट करने के बाद। आप लोग देखेंगे जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कॉपी किया, यहाँ पर वो आ गया है। इसके बाद अगर आपको किसी और डाटा को भी करना है, आप लोग कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स, अगर हम लोग इसको भी कॉपी करें, कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, आप लोग देखें ये भी आ गया। अगर नीचे वाले को भी करना है, इसको भी कॉपी करें, आप देखेंगे तीनों यहाँ पर कॉपी हो गए हैं। अब अगर हम लोगों को जहाँ पर भी पेस्ट करना है, अगर आप लोगों को मतलब एक्सेल में करना है या वर्ड में करना है, आप लोग कर लेंगे। बस हमें क्या करना है, यहाँ से क्लिपबोर्ड को बंद करेंगे और अब हम लोग आ जाते हैं वर्ड में। अभी आप लोग देखिए हम लोग वर्ड में आ गए हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, बस क्लिपबोर्ड को ओपन करना है। आप लोग देखेंगे सेम डाटा हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। अगर जैसे हम लोगों को इस वाले डाटा को पेस्ट करना है, अगर हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे सेम डाटा हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है, इनिशियल लॉन्च। अगर और भी डाटा को करना है हम लोगों को, जैसे इंट्रोडक्शन वाला जो हम लोगों ने डाटा कॉपी किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू फीचर्स, अगर हम लोग इस पर क्लिक करें, आप देखेंगे सेम डाटा हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह से अगर सारे डाटा को हम लोगों को एक साथ पेस्ट करना है, हम लोग यहाँ से पेस्ट ऑल करेंगे, आप लोग देखेंगे सारा डाटा हम लोगों को एक साथ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को इनिशियल लॉन्च, फिर इंट्रोडक्शन, फिर यहाँ पर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन, इस तरह से सारा डाटा मिल गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी कॉपी पेस्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं। अगर यही डाटा हम लोगों को वर्ड में ले जाना, सॉरी एक्सेल में ले जाना है, हम लोग वहाँ पर भी लेके जा सकते हैं। अगर हम लोग अभी ऊपर देखें, चलिए यहाँ से अगर हम लोग किसी और डाटा को भी कॉपी कर लें, अगर यहाँ से जो पहला डाटा है, अगर हमें इसको कॉपी करना है, हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और इधर आप लोग देखेंगे आइकन्स भी मिल रहे हैं। हम लोगों ने जो डाटा पावर पॉइंट से कॉपी किया उसका आइकन मिल गया, जो वर्ड से कॉपी किया वो यहाँ पर आ गया। तो इससे आप लोग पहचान भी कर सकते हैं आप लोगों ने डाटा कौन से सॉफ्टवेयर से कॉपी किया है। एक दो और करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये डाटा को भी कॉपी करें। आप देख सकते हैं अब हम लोगों ने बहुत सारे डाटा को कॉपी कर लिया। अब अगर हम लोगों को इनमें से कोई भी डाटा एक्सेल में पेस्ट करना है, हम लोग वहाँ पर देखते हैं, देखिए एक्सेल में आ जाएंगे। अगर अभी हम लोगों को यहाँ पर पेस्ट करना है, क्लिपबोर्ड को ओपन करेंगे, आप देखेंगे सारा डाटा हम लोगों को मिल जाएगा। अब कौन सा करना है, अगर अभी हम लोगों ने जो लास्ट में कॉपी किया इसको पेस्ट करना है, आप लोग देखेंगे जैसे ही क्लिक करेंगे सारा डाटा हम लोगों के साथ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग देखेंगे ये डाटा क्या है, एक सेल में आया है, क्योंकि हम लोगों ने एक सेल में लिखा है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, बस सेल को चेंज करना है। आप लोग या तो सेल के साइज को इस तरह से बढ़ा सकते हैं या आप लोग इसको थोड़ा कम करेंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को अगर आप लोग अपने हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे तब भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। एक बार अब हम लोग देखते हैं पावर पॉइंट में।
अगर हम लोगों को यहाँ पर भी सेम डाटा पेस्ट करना होता, हम लोग क्लिपबोर्ड को ओपन करते और जिस डाटा को करना, अगर इस डाटा को करना है आप लोग देख सकते हैं यहाँ से हम लोग पेस्ट कर देंगे। अगर और भी डाटा को करना है आप देख सकते हैं इस तरह से आप लोग पेस्ट कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको रिप्लेस करना है, जो भी चीज़ें करनी वो सारा डाटा आप लोग कर देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा को एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में कॉपी पेस्ट करना है तो हम लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। इसमें हम लोगों को बस एक ही बार में कॉपी करना है और एक बार में ही पेस्ट कर देंगे। इस तरह से भी है। अब अगला फीचर जो है ये है कस्टमाइज रिबन का। अगर हम लोग कुछ फंक्शंस का ज़्यादा यूज करते हैं तब हम लोग रिबन को कस्टमाइज करके उनको एक टैब में ही रख सकते हैं। किस तरह से अब हम लोग इसको देखते हैं। तो आप लोग किसी भी टैब पर होंगे, आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग देखें कस्टमाइज द रिबन आ जाएगा। वरना आप लोग फाइल पर जाएंगे, ऑप्शंस पर जाएंगे, यहाँ से भी आप लोग देखेंगे रिबन का आ जाएगा कस्टमाइज रिबन। तो आप लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब आप लोगों को जिन भी फंक्शंस का आप ज़्यादा यूज करते हैं उनको एक जगह पर रख लेंगे। किस तरह से, अभी आप लोग देखेंगे सारे टैब हम लोगों को दिख रहे हैं। अगर आपको किसी टैब को ओपन करना है या क्लोज करना है आप लोग यहाँ से उसको भी कर सकते हैं। जैसे अगर अभी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप लोग देखें हेल्प वाला टैब हम लोगों को दिख रहा। अगर आपको इसको नहीं रखना है आप यहाँ से अनचेक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। आप लोग देखें हेल्प वाला टैब जो है वो हट गया। इसी तरह से अगर हम लोगों को ऐड करने हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग ऐड करके देखते हैं। आप लोग देखेंगे सेम पैनल हमारे पास आ गया। अब अगर आपको टैब करना है ऐड या ग्रुप करना है आप लोग दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो एक टैब करते हैं। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों के एक टैब का ऑप्शन आ गया है। आप देखिए न्यू टैब लिख कर आया। अगर आपको इसका रीनेम करना है आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए रीनेम आ जाएगा। आप लोग यहाँ से रीनेम भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अगर यहाँ से रीनेम भी कर दूँ, आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर एक कर दिया मोस्ट यूज्ड। इस तरह से हम लोग ओके करेंगे। अब हमारे टैब का नाम तो ये आ जाएगा मोस्ट यूज्ड। इसके बाद आप लोग देखें ग्रुप है। अगर आपको ग्रुप का भी नाम करना है, आप मतलब रीनेम करना है, आप लोग यहाँ से ग्रुप का भी रीनेम कर सकते हैं। तो हम लोग ग्रुप का रीनेम नहीं करते और इस ग्रुप में कुछ चीज़ों को ऐड कर लेते हैं जिनका हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। जैसे अगर आप लोग देखें हम लोग फॉर्मेट पेंटर का ज़्यादा यूज करेंगे तो आप देखिए यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपको किसी और का करना है, अगर आपको डिलीट सेल्स का करना है ऐड करेंगे, इसमें ऐड हो जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का करेंगे, इसको भी ऐड हो जाएगा। चार्ट का करते हैं हम लोग, इसको करेंगे, आप देखेंगे चार्ट आ गए। अगर इसी तरह से आपको और ग्रुप का भी करना है तो हम लोग एक ग्रुप और ऐड कर लेते हैं। आप लोग देखें हम लोगों ने पहले उस पर क्लिक किया, यहाँ पर एक ग्रुप और आ गया हमारे पास। अब अगर इस ग्रुप में हम लोगों को ऐड करना है तो हम लोग इस ग्रुप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जिसको भी ऐड करना है तो हम लोग एक दो को और करते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर है ऐड और रिमूव फिल्टर, हम लोग इसको कर लेते हैं। फ्रीज पेन्स को कर लेते हैं और यहाँ से देखिए हम मैक्रोज हम लोगों ने इसको ऐड कर लिया। तो इस तरह से आप देखिए हम लोगों ने एक नया टैब अपने हिसाब से बना लिया है जिसमें आप देखेंगे दो ग्रुप हम लोगों ने बनाए हैं। तो इस तरह से हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ से कर देंगे ओके। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने ओके किया, यहाँ पर आ गया है होम के बाद मोस्ट यूज्ड। अगर हम लोग यहाँ पर जाएंगे आप देखेंगे दो ग्रुप हम लोगों ने ऐड किए, दोनों हम लोगों के यहाँ पर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर, डिलीट सेल्स, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस तरह से आप लोग जिनका भी ज़्यादा यूज करते हैं आप लोग इनको क्रिएट कर सकते हैं एक जगह पर। अगर आपको इसको भी आगे पीछे कहीं पर करना आप लोग उसको भी कर सकते हैं। एक इस तरह से करना, इसको देखते हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए यहाँ पर है सबसे ऊपर, आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर नीचे लाना है आप लोग इस तरह से नीचे ले आएंगे। अब जैसे अभी आप लोग देखिए यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में आ गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। व्यू के बाद एड इन्स है इस तरह से और यहाँ पर हमारे पास आ गया है। हम लोग चाहते हैं बिल्कुल लास्ट में ही रहे तो यहाँ से ओके करेंगे। अब आप लोग देखिए व्यू के बाद आगे लास्ट में ही हम लोगों को दिखेगा। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सेम तरह से अगर आपको पावर पॉइंट में करना है या वर्ड में करना है आप लोग कर लेंगे। चलिए मैं अगर आपको दिखाऊं, आप लोग देखेंगे अभी हम लोग यहाँ पर हैं। अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे कस्टमाइज द रिबन आ जाएगा। यहाँ से भी आप लोग सेम तरह से रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी हो गई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला फीचर जो है ये है डाटा लिंक का। कई बार हम लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे पास कोई भी डाटा है, जैसे एक्सेल का डाटा है, इसको हम लोगों को पावर पॉइंट में लिंक करना है या फिर वर्ड में लिंक करना है, या हमारे पास वर्ड या पावर पॉइंट का डाटा है उसको हम लोगों को एक्सेल में लिंक करना है। तो इस तरह से डाटा को हम लोग कैसे लिंक करेंगे अब हम लोग इसको समझते हैं। जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास डाटा दिया गया है एक्सेल का। अगर इसी डाटा को हम लोगों को वर्ड में लिंक करना है या फिर पावर पॉइंट में लिंक करना है तो किस तरह से करेंगे हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डाटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम लोगों को करना है कॉपी, तो कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। आप लोग देखेंगे डाटा को मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद आप लोगों को जहाँ पर लिंक करना है आप लोग उसको ओपन करेंगे। जैसे अगर अभी हम लोगों ने वर्ड को ओपन कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब अगर यहीं पर हम लोगों को डाटा को लिंक करना है तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग देखेंगे हम लोग पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को यहाँ पर जाना है और नीचे आप लोग देखेंगे पेस्ट लिंक का ऑप्शन दिया गया है।
हम लोगों को बस करना है पेस्ट लिंक। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने पेस्ट लिंक कर दिया। ऊपर आप लोग देखिए हम लोगों ने एक्सेल से डाटा को कॉपी किया है, तो हम लोग यहाँ से कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे सारा डाटा हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है इस तरह से। अगर हम लोग इसको थोड़ा जूम कर लें, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को सारा डाटा दिख रहा है। अगर अभी हम लोग एक्सेल डाटा में कोई भी चेंजिंग करेंगे, आप लोग देखेंगे यहाँ पर वो हो जाएगी। जैसे अगर आप लोग कस्टमर आईडी देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे C001 राहुल शर्मा, क्वांटिटी आप लोग देखेंगे 2 लिखी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पर चेंजिंग कर दें, आप लोग देखिए यहाँ पर 2 लिखी हुई है। अगर हम लोग चलिए यहाँ से 20 कर देते हैं, एंटर करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर 20 हो गई है। अब हम लोग वर्ड में देखते हैं, अभी आप लोग देखिए यहाँ पर 20 नहीं हुई है। तो अगर ऐसा हो जाता है तब हम लोगों को क्या करना है, बस राइट क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग देखिए अपडेट लिंक का आ जाएगा, हम लोग बस यहाँ से अपडेट लिंक करेंगे। आप देखिए यहाँ से 20 हो गई है। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी चेंजिंग करनी आप लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं पर भी और चेंजिंग करते हैं, चलिए और देखते हैं। आप लोग देखें, अगर हम लोग चलिए और कहीं पर करते हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे दिल्ली लिखा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से चेंज करके पंजाब लिखते हैं, आप देखिए मैंने यहाँ से पंजाब लिख दिया है। अब अगर हम लोग देखें, आप देखिए अभी यहाँ पर दिल्ली, हमें बस राइट क्लिक करना है, अपडेट लिंक, आप देखिए पंजाब लिख कर आ गया। इस तरह से अगर हमें करना है हम लोग कर लेंगे। अगर सेम डाटा को हम लोगों को पावर पॉइंट में मतलब लिंक करना है, हम लोग वहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को डाटा को सिलेक्ट करना है, यहाँ से करेंगे कॉपी। अब हमें यहाँ पर लिंक करना है, तो हम लोग इसी तरह से जाएंगे मतलब पेस्ट पर, यहाँ से जाएंगे पेस्ट स्पेशल पर, तो यहाँ से करना है पेस्ट लिंक और यहाँ से कर देंगे ओके। आप लोग देख सकते हैं सेम डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब अगर हम लोग जो भी चेंजिंग करेंगे वो हमारे पास दोनों जगह पर हो जाएगी, यहाँ पर भी हो जाएगी और वर्ड में भी हो जाएगी। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप देखेंगे जो लास्ट मतलब यहाँ पर कस्टमर आईडी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे C010 मतलब C10 लिखी हुई है इस तरह से। अगर अभी हम लोग इसी को चेंज कर दें, चलिए मैं यहाँ से कर देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से 11 कर दिया है। कस्टमर आईडी जो इसको हम लोगों ने चेंज करके यहाँ से 11 कर दिया है। अगर अभी हम लोग जाएं, देखिए यहाँ से चेक करते हैं, आप देखिए अभी यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, हमें बस यहाँ से अपडेट करना है, यहाँ पर 11 हो गया है। अब हम लोग पावर पॉइंट में देखते हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर भी 11 लिख कर आ गया है। अगर यहाँ पर भी नहीं हुआ होता तब हम लोग क्या करते, राइट क्लिक करते, यहाँ से भी आप लोग देखिए अपडेट लिंक का मिल जाता है, तो हम लोगों को बस लिंक को अपडेट करना होता। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं। अगर डाटा में आप लोगों को कोई चेंजिंग करनी है, कोई भी चीज़ें करनी, आप लोग इस तरह से कर लेंगे सारी चीज़ें। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग ये देखते हैं अगर हम लोगों को अपने वर्ड के डाटा को पावर पॉइंट में मतलब लिंक करना है तो वो किस तरह से करना है, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। जैसे अभी आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डाटा है, तो हम लोगों को क्या करना है, डाटा को बस यहाँ से कॉपी करना है। आप लोग देख सकते हैं सिलेक्ट किया, यहाँ से कर लेंगे कॉपी। इसके बाद हमें आ जाना है पावर पॉइंट में। अब हमें क्या करना है, उसी तरह से लिंक करना है जैसे हम लोगों ने किया है। तो यहाँ पर जाएंगे, देखिए पेस्ट पर, पेस्ट स्पेशल, यहाँ से हमें करना है पेस्ट लिंक। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने कर दिया और यहाँ से कर देंगे ओके। आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे पास सारा डाटा आ गया है। अगर अभी हम लोग कोई भी चीज़ चेंज करें, यहाँ से अगर कुछ भी चीज़ चेंज करेंगे, आप देखेंगे सारी चीज़ें लिख कर आ जाएंगी। तो हम लोग एक दो चीज़ें चेंज करते हैं डाटा में। अभी आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, इस तरह से अगर हम लोग इस डाटा को रिप्लेस कर दें और यहाँ पर सिर्फ लिख दें इंडियन कैप्टन इस तरह से, तो आप देखेंगे वो भी डाटा वहीं पर सेम रिप्लेस हो जाएगा। आप देखिए यहाँ से हम लोगों ने चेंज कर दिया है। अब हम लोग वहाँ पर चेक करते हैं, आप देखिए यहाँ पर भी लिख कर आ गया इंडियन कैप्टन। तो इस तरह से आप लोग एक दूसरे में डाटा को लिंक कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोगों को अपने डाटा को इमेज में पेस्ट करना है, तो इसके लिए भी हम लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, हम लोग डायरेक्ट अपने डाटा को कॉपी करके इमेज में पेस्ट कर सकते हैं। किस तरह से करना हम लोग इसको देखते हैं। जैसे अगर अभी हमारे पास सेम डाटा है, हम लोगों को किसी को पेस्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे सबसे पहले सिलेक्ट। आप लोगों को जितने डाटा को करना है आप लोग उतने को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से करना है कॉपी, तो कंट्रोल C से कर लेंगे कॉपी। आप देख सकते हैं हम लोगों ने कॉपी कर लिया। अब आपको जहाँ पर पेस्ट करना है आप लोग कर देंगे। अगर इसको हम लोगों को एक्सेल में पेस्ट करना है, तो यहाँ से हम लोग आ जाएंगे एक्सेल पर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले पेस्ट को ओपन करना है, यहाँ से जाना पेस्ट स्पेशल पर। आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है, आपको PNG में पेस्ट करना है, JPEG में करना है, आपको जिस तरह से करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे PNG में करना है तो हम लोग यहाँ से PNG कर देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से करेंगे ओके। आप लोग देख सकते हैं सारा जो डाटा है वो हमारे पास आ गया है। अगर हम लोग थोड़ा जूम आउट करें, अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा है वो आप देखेंगे इस तरह से इमेज फॉर्मेट में आ गया है। अगर ऊपर से आप लोग देखें यहाँ से फॉर्मेट टैब भी आ गया है। आप लोगों को यहाँ से जिस तरह से इसको एडजस्ट करना है, अगर आपको किसी तरह का बॉर्डर देना है,
कोई और भी फॉर्मेटिंग करनी, इफेक्ट वगैरह देने, वो सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। जैसे देखिए, अगर मुझे इस तरह का बॉर्डर देना, हम लोगों ने इस तरह का कर दिया। तो अगर आपको इमेज में पेस्ट करना, आप लोग कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको बर्ड में भी करना है, आप लोग उसमें भी कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी, हम लोग बर्ड पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, पेस्ट पर जाएंगे। यहाँ से हमें क्या करना है, पेस्ट स्पेशल पर जाना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को किस तरह से करना है। अगर आपको पीएनजी पर करना है, आप लोग कर देंगे पीएनजी, यहाँ से कर देंगे ओके। अभी हम लोग थोड़ा नीचे देखें, आप देखें यहाँ पर हम लोगों के पास सारा डाटा आ गया है। हम लोग इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं इस तरह से, और अभी आप लोग देखें, अब ये डाटा हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी डाटा को यहाँ पर भी पेस्ट करना है, आप लोग बर्ड में भी इमेज की तरह पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।